मतलब यही लोग थे जो हाँ यही पूरे लोग इलाके में थे। दहशत हाँ फैलाते यही फैलाते फैलाते जा हैं। रहे थे। इन्होंने 4-5 दिन पहले भी इन्होंने चाकूबाजी करी थी। अच्छा। हाँ असला बारूद सब उसके घर में मिलेगा। अच्छा। हाँ इनका काम ही यही है, चाकूबाजी करना। 2 गली इसके पास घर है और तीसरी गली में मर्डर हो रहे हैं, ये सुरक्षा है? नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मंगोलपुरी में हैं और मंगोलपुरी से एक मामला सामने आया है जब कल गणेश विसर्जन के बाद एक युवक अपने घर के बाहर इसी घटनास्थल पर बाइक साफ कर रहा होता है। उसी दौरान कुछ लड़के आते हैं और कई बार चाकू से हमला कर देते हैं, जिसमें अरमान नाम के युवक की मृत्यु हो गई है। वहीं मोंटी नाम और एक और युवक का नाम बताया जा रहा है फरदीन, उन दोनों को भी चाकू लगा था। हालांकि अभी उनकी कंडीशन पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन गणेश विसर्जन के बाद यहाँ आने के बाद ये पूरी जो घटना हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में देखा जाता है अक्सर कि वारदातें होती रहती है। चाकू जैसी वारदातें और हत्या जैसे मामले मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी से सामने निकल कर आते रहते हैं। और आज देखिए तमाम इस इलाके में लोग मौजूद हैं, तमाम परिवार के जितने भी सदस्य इलाके के लोग हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। बताया जा रहा है कि करीब शाम के 4:30 बजे विसर्जन के बाद इसी घटनास्थल पर अरमान अपनी बाइक साफ कर रहा होता है, तभी उस तरफ से कुछ लड़के आते हैं, जिसमें से 20 से 15 लड़कों की संख्या बताई जा रही है। और बीच बचाव करने की अरमान कोशिश करता है और उसी दौरान उसको चाकू लग जाता है। एक बार देखिए परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, पूरा परिवार है। एक बार इन लोगों से जुड़ेंगे कि आखिरकार गणेश विसर्जन के आने के बाद अरमान के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ, वो लड़ाई क्यों हुई, और जो बताया जा रहा है मोंटी और फरदीन को भी चाकू लगाया। आखिरकार ये पूरी वारदात को उन 10 से 15 लड़कों ने क्यों अंजाम दिया, एक बार परिवार से जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, बता रहे हैं कि 25 लड़के थे, 20 से 25 लोग थे जिन्होंने मिलकर मारा है अरमान को। जो वीडियो के अंदर हमने देखा है होंगे 20-25 लड़के, लेकिन 5 या 6 एक ही परिवार के थे। वो उन्होंने अपने कमरे में उसके भाइयों को 2 को चाकू मार रखा था वहाँ पर पहले से। अच्छा। ये वहाँ पहुँचा है, जब हल्ला हुआ है तो ये पहुँचा है कि किसका झगड़ा हो रहा है, सिर्फ देखने के लिए। सिर्फ देखने के लिए। उसने देखा मेरे चाचा के लड़कों को मार रखा है, तो बीच बचाव कराए, उनको गाड़ी पे बिठाया, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल चले, उसको अपने घर में घुसेड़ लिया है इन्होंने। उसके बाद इसके चाकू मारे हैं। उसके बाद मारा। हाँ। अच्छा, ये जब मारने के बाद सारे भाग गए? सारे भाग गए। एक भी नहीं है, मतलब लेडीज भी थी या सिर्फ जेंट्स थे? सब लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सारे थे। सब भाग गए। कल क्या कुछ हुआ एक बार बताइए। ये मेरे को पता चली जब मैं आया था, मेरे पे फ़ोन पहुंचा था कि जैसे अरमान के चाकू मार दिए हैं। अच्छा। जब मैं आया था तो उसको अस्पताल लेके जा चुके थे, तो मेरे को पता चली थी कि यहाँ पर अरमान गाड़ी धो रहा था। यहाँ के लोग बता रहे थे गाड़ी धो रहा था, वहाँ लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई की आवाज़ सुन के यहाँ से भागा है बीच बचाव करने के लिए। वहाँ उसने बीच बचाव कराया है, लेकिन वहाँ के जो लड़के थे, जो 15-20 लड़के थे, जो मेन जो लड़के थे वो 4-5 लड़के थे, वो घर के थे, एक ही घर के। उन्होंने इसको पकड़ के खींच लिया है। इसका जो जिसने चाकू मारे वो उसके एक तो लड़का, एक बाप, एक चाचा और एक और है। उन्होंने पूरा परिवार था, पूरा परिवार ने दबा के और फिर चाकू मारे हैं उसके। अच्छा। कोने में घेर लिया है, वो उसको निकल नहीं दे रहे। बाप ने गर्दन पकड़ रखी है। तो मतलब कोई वजह नहीं, सिर्फ कि बीच बचाव में वो तो आए थे इसी चक्कर में कि किसी न किसी को मारेंगे, और वो इसको घेर लिया। यानी कि पहले से किसी और की लड़ाई हो रही? हाँ, किसी और की लड़ाई थी। तो उनको भी लगा है जिनकी लड़ाई हो रही थी? हाँ, उनको भी दो के लगे हैं। वो गाड़ी की उसमें थोड़ी गाड़ी टच हो गई होगी, तो उसको उसमें 2 इनके जो चाचा के लड़के हैं, 2 के उनके भी लगा है। एक के यहाँ पीछे गर्दन पे लगा है, 2 के यहाँ पे चाकू लगे हैं। 2 जने के चाकू लगे हैं, टोटल 3 जनों के चाकू लगे हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये कितने लोग थे जो मारने आए थे? ये कम 20-25 जाने थे। हाँ 20-25, जो तो उसके घर में ही रहते हैं। असला बारूद सब उसके घर में मिलेगा। अच्छा। हाँ, इनका काम ही यही है, चाकूबाजी करना। बता रहे गणेश विसर्जन करने भी गया था अरमान साहब। हाँ, गणेश विसर्जन करने गए थे। गणेश विसर्जन करके फिर अपनी गाड़ी धो रहे थे, जो रंग वंग में हो गई थी वो अपनी गाड़ी धो रहे थे यहाँ पर। गाड़ी में गुलाल? हाँ, गुलाल लगा था अपने, उनके चेहरे पे भी गुलाल लग रहा था। अच्छा। गुलाल लग रहा था, गाड़ी धो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई को उसमें चले गए। अच्छा, तो मतलब यही लोग थे जो हाँ यही इलाके में दहशत? हाँ, यही फैलाते हैं। इन्होंने 4-5 दिन पहले भी इन्होंने चाकूबाजी करी थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, इतने बार आप बता रहे हैं कि ये कल पूरा ऐसे इन्होंने करते गए और पहले भी करा, पुलिस नहीं आती है? पुलिस तो देखो तुम्हें पता है काम हो जाने के बाद में आती है, और आना ना आना एक बराबर होता है उनका।
वो तो कोई कार्रवाई भी नहीं करते। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करी, क्या कार्रवाई करी है? एक बार भी आई है पुलिस? सुबह से पुलिस के वो 2 होमगार्ड भेज रखे हैं, क्या ये कुछ नहीं आया? अच्छा, इनमें से एक भी पकड़ा गया है अभी तक? बता रहे हैं कि 3 पकड़े गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए। 3 ही पकड़े गए हैं, हाँ। जैसे आप बता रहे हैं 20-25 लड़के 20-25 जने थे, 3 ही बता रहे हैं कि 3 पकड़े गए। दिल्ली जितनी पहले सुरक्षित थी अब नहीं है। कोई पड़ोस में कहीं बाहर जाके कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल और सारे सब कहते हैं हम सुरक्षित हैं। कौन सुरक्षित है? 2 गली इसके पास घर है और तीसरी गली में मर्डर हो रहे हैं, ये सुरक्षा है? कुछ सुरक्षा नहीं है। अपनी सुरक्षा पब्लिक जागो खुद करनी पड़ेगी। खुद जागो, कोई नहीं करेगा, ना पुलिस ना पब्लिक, अपनी खुद करो सेफ्टी। ऐसे अपराधियों के फांसी देने चाहिए, कोई भी हो अपराधी। हाँ, सजा मिलनी चाहिए, कुछ तो सजा मिलनी चाहिए उनको। ये कांड कर देते हैं और चले जाते हैं, बस हो गया। कर लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर वही हाल हो जाती है। सरकार के कानून तो अच्छे है ही नहीं, बिल्कुल भी सजा कुछ देते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है इंडिया वाले। जब भी हुआ था फिर वो भी छूट गए सब। अबे हमारे गलिये में हुआ था, अबे साल भी नहीं हुआ फिर हो गया। पुलिस नहीं आती इलाके में? जल्दी पुलिस आती नहीं है। हाँ जी, कांड हो जाते हैं, जब आती हैं तो क्या कर ले उसका, मरने वाला तो मर गया। जो हमारे गली के हुआ देखो, छूट छूट के आ गए। अबे 6 महीना ना हुआ लड़के का केस हो गया था, अभी 6 महीने सब आ गए छूट छूट के। क्या करा पुलिस ने? कुछ भी नहीं करा, कुछ करती ही नहीं है पुलिस। लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? सजा फांसी होनी चाहिए, और क्या होगा? आज कोई नौका मरा, कल को हमारे मरेंगे, हमारे को भी मारेंगे। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कानून सख्त होना चाहिए कि हर आदमी सोचे और डरे किसी को मारने के लिए। डर बिठाना चाहिए ना इनको, डर बिठा लो इनको कि आगे किसी के बच्चे को ऐसे ना करें। क्योंकि दुख तो माँ बापों को ही होता है, जिनके उनके हालत देखो ना क्या हो रही है। मारने वाला तो मार के खुश होकर चला गया, पर उनसे पूछो ना उन पर क्या बीत रही क्या नहीं बीत रही। कितना पालते हैं बच्चों, कितनी मुसीबतों से पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं उनको, और जवान होकर बच्चा चला जाए कितना दुख होता है बताओ। और यही बुढ़ापे का सहारा ढूंढता है ना इंसान, और इसी में तुम खत्म कर दो तो उन लोगों को डर कहाँ रहेगा? बीट अफसर आते हैं क्या इलाके में शाम को? आएंगे, दूसरे आदमी को तंग करेंगे, जो दोषी होगा उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती उसके है। ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं? यहाँ दारू मिलता है, यहाँ स्मैक मिलता है, यहाँ सट्टेबाजी होती है, और सब खुलेआम पुलिस होती है सब कुछ। पुलिस को सब पता है कहाँ कहाँ होता है। पुलिस को सब पता है कि बच्चा हिंदू का या मुसलमान माँ दुख होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर इंसानियत का सबसे बड़ा कत्ल है। कल करीब 4:30 बजे एक कॉल आती है पुलिस के पास कि PS मंगोलपुरी एरिया के अंदर किसी का कत्ल हो चुका है, कोई गंभीर रूप से घायल हो चुका है। पुलिस जाकर हालात देखती है तो पता चलता है एक युवक जिसका नाम अरमान था, उसका मौके पर कत्ल हो चुका था, और 2 लोग बाग मोंटी और फरदीन गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक्चुअली 2 परिवारों के बीच आपसी दबंगाई को लेकर के हुई मुठभेड़ का नतीजा था, जिसमें दोनों परिवार पहले भी आपसी रंजिश में इन्वॉल्व रहे हुए हैं, और उस एरिया में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की ये लड़ाई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं सैफ, विनीत और शाहरुख, वो हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं। अन्य अभियुक्त आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उन्हें पकड़ने के लिए 4 टीम PS मंगोलपुरी से रवाना हो चुकी हैं। जल्दी वो भी पकड़ लिए जाएंगे। हमारा स्पेशल स्टाफ भी इनके पीछे है, तो आशा है कि जल्दी ये लोग बाग, अभियुक्त लोग बाग पकड़ लिए जाएंगे। और क्योंकि दोनों ही परिवार मुस्लिम हैं, तो इसमें सांप्रदायिकता का या कम्युनल का एंगल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल है। देखिए, अरमान का जो पार्थिव शरीर है वो मौके पर आ चुका है, और तमाम जो इलाके के लोग हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से 2 लड़कों के और नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें से फरदीन और मोंटी का नाम बताया जा रहा है, उनको भी चाकू लगा था और घायल अवस्था में उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि उनकी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर बताई जा रही है और अरमान की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो घटना स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। उस वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इतने सारे लड़के हैं और मिलकर अरमान पर हमला करते नज़र आ रहे हैं। तो अब जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं, जिस तरीके से हमने पापा से उनके बात करी, उनका कहना है कि किसी तरीके से आपसी रंजिश नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी मनाकर उसके बाद अपने घर की ओर आया, और जिस तरीके से यहाँ पर शरीर पर गुलाल लगा हुआ था और गाड़ी को अपनी जो है उनकी बाइक थी उसको साफ कर रहे थे, उसी समय पीछे की तरफ कहीं लड़ाई होती है और उसी लड़ाई को अरमान देखने जाता है। और जब घटनास्थल पर पहुंचकर बीच बचाव करने की कोशिश करता है तो जिन लड़कों से लड़ाई हो रही होती है वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जितने भी बदमाश थे जिनके द्वारा चाकू से हमला किया जा रहा था, उन सब ने मिलकर अरमान को घेर लिया और उसके बाद अरमान को मौत के घाट उतार दिया।
आपको बता दें कि ये पूरी घटना होने के बाद अभी तक सिर्फ बताया जा रहा है कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 5 से 7 लड़कों का नाम लिया जा रहा है, बाकी सभी फरार हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस उन सभी अपराधियों को पकड़ पाती है और क्या सजा उन अपराधी को दी जाती है। तो इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।